ये रैकेट देखा है? ऐसे ही बिजली के करंट मारने के लिए आ चुकी है शाह हाउस में आद्या। मतलब आते ही हमारे अंश ने बोला, निवासियों कृष्ण के आ चुकी है आद्या, वेलकम नहीं करोगे? वेलकम करने से पहले ही हमारी पाखी ने बोला इसे कम से कम सिखा तो देते कि जहां आ रही इसका होलिया ठीक कर लेते। पता नहीं द्वारका के सस्ते सड़क छाप कपड़े पहनकर आई है। बोला आप लोग तो बड़े यहाँ पे मॉडर्न हो जो मुझे कपड़ों पे ज्ञान दे रहे हो। फिर बा का डायलॉग आते ही मनुष्यत फैला दी। आते ही अनु की रसोई बंद होने के कगार पे है, धंधा ठप हो चुका है। पता नहीं इसके अशुभ कदम और क्या क्या करवाएंगे। अगर आपको इतना ही वो हो रहा है कि मेरे ये अशुभ कदम बहुत खराब है, तो ये अशुभ कदम फिर से द्वारका जाने के लिए रेडी है। कौन से बड़े मेरे से पहले आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और जो मेरे आने का धंधा ठप हो गया आपका। मतलब क्या जवाब ठोकती है भाई, मानना पड़ेगा। मतलब आते ही कलेश शुरू, फिर वहां से चले जाने की धमकी, अनुपमा उसके पीछे पीछे जा रही है। तो भाई सोच लो, जब ये घर में रहेगी कल से तो घर वालों की तो वाट लग जाएगी। और एक सीन था जहाँ पे ईशानी बाहर गई थी, ये तो पता ही होगा आपको। आज वो जब आई लौट के तो उल्टे पुल्टे जवाब दे रही थी तोशु को, यानी अपने मामा को। सब लोगों को रूम में गई, जब परी गई, परी को भी धक्का दे दिया और रो रही थी दरवाजा बंद करके। आई थिंक उसको शूट के टाइम वहां पे कुछ गलत हुआ है उसके साथ, जो गिल्ट में बता नहीं रही। शायद अनुपमा के आने के बाद वो बताए। तो देखते हैं। अब आप बात करते हैं दूसरी सीन की। तो जहाँ एक सीन था जहाँ पे अंश आद्या के पास गया, तो दोनों का वो फूलों का तारों का कहना होगा, वो गाना बजा। जब अंश ने बात करने की कोशिश की, अंश क्या हम बाद में बात करें, फिर अंश वहां से चला गया और बोला कि अब द्वारकाधीश ने मुझे मौका दिया है तो ये मौका मैं नहीं गवाऊंगी। पुराना अगला पिछला सारा हिसाब चुकते करूंगी, क्योंकि अब ये आद्या अपना हिसाब चुकाने इस अनुपमा की परीक्षा है। द्वारकाधीश ने मुझे मौका दिया है तो मैं ये मौका नहीं जाने दूंगी। इतना परेशान कर दूंगी, इतना परेशान करूंगी इन लोगों को जिंदगी भर याद रखेंगे ये मेरे 10 साल जो मेरे निकले हैं। अब दूसरी बात, वहां राही का रोब दिख ही रहा था। जब अनुपमा ने सौदा नक्की किया, अपनी सारी जमा पूंजी 10 लाख रुपए चेक पे लिख के गंगवानी को दे दी। गंगवानी को चेक दिया तो आद्या ने बदतमीजी के नाम पे गंगवानी को लात मारी और चिल्लर फेंकी। बोला बदतमीजी भी तो लौटाऊंगी ना साथ में, जो तुमने हमारे साथ की थी पैसों के साथ साथ। दोबारा यहाँ पे व्यास अंकल को, चमेली को, यहाँ पूरे बच्चों को परेशान करने की कोशिश की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब दिख रहा था लड़ाकू व्यवहार। अनुपमा सोच में पड़ गई, अबे तेरी ये क्या है। फिर अंश भी सोचा ना, अनुपमा ने सारी जमा पूंजी दे दी। फिर अनुपमा रात को टेंशन में थी तो प्रेम आया। प्रेम ने बोला, गम है जमा पूंजी जाने का? नहीं, मेरी बेटी ने सौदा बच्चों के लिए किया, अनाथ लोगों के लिए किया, और मैंने सौदा मेरी बेटी के लिए किया। बस अब इस सौदे को रिश्ते में बदलना है, क्योंकि मेरी बेटी ने रिश्ते के लिए सौदा किया, मैंने मेरी बेटी के लिए सौदा किया, तो सौदा घाटे का तो नहीं हुआ है। फिर प्रेम जाते जाते जब द्वारका को बोलती, जैसे मुझे आद्या मिल गई वैसे अनुज भी मिल जाए। तो वो द्वारका जी से बात कर रही थी अनुपमा जाते समय, तो प्रेम आया, बोला मिल जाएंगे आपके अनुज भी, आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं काना बन के आपका स्वार्थी बना और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया। हो सकता है कि कभी वक्त आए ऐसा जीवन में मैं फिर से आपका स्वार्थी बनूं और आपके हम सफर को आपके सामने लाके खड़ा करूं। तो ये प्रेम का कनेक्शन अनुज कपड़िया के साथ तो है, पर अनुज कपड़िया कहाँ पे है अब वो बाकी है सीरियल में देखना। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, जहाँ पे वो अलविदा लेती है, सबसे खाना खिलाती है, रो रही होती है, कमरे में जाती है, फिर सबको बताती है कि मैं अहमदाबाद जाऊंगी लौट के, ये दिक्कत है। फिर अनुपमा वहां पे आती है, बच्चों को समझाती है कि मेरी बेटी है, मैं उसको लेके जा रही हूँ।
मैं बर्गर भी बड़ा अच्छा बनाती हूँ, आप आना, सबको बर्गर वर्गर खिलाऊंगी मैं, ये वो। कभी भी मन करे आपकी राही दीदी को मिलने के लिए तो आना। हाँ, और राही ने एक शर्त रखी कि यहाँ से जो चलेगी वो राही चलेगी, आपकी बेटी नहीं, क्योंकि आपकी बेटी को आपके साथ या आपके रिश्ते के साथ कोई मतलब नहीं है। तो राही क्या कांड करेगी देखने में बड़ा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साला एक मच्छर नहीं मरा, साला जब बैठ रहा था तो इतने सारे मच्छर थे। कहाँ गए तुम सालो, एक तो मरो।